20 जुलाई का प्रोटेस्ट तो सबने देखा, लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के बाद अब क्या होगा। शुरुआत करेंगे एक छोटे से उदाहरण के साथ। छोटे से छोटी रैंक के पुलिस वाले से भी आम जनता इतना डरती है कि अप्रोच तक नहीं करती। लेकिन इस प्रोटेस्ट में हमने देखा 18-18 साल के 16-16 साल के बच्चे बड़े बड़े पुलिस वालों के सामने खड़े होकर, IG लेवल के पुलिस वालों के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? आप हमें इस तरीके से मार रहे हो, पीट रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? इतना ही नहीं, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें ये नौजवान पुलिस वालों के सामने डंडों से पिट रहे हैं और 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अंदर का जो आक्रोश है वो इतना ज़्यादा है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जहाँ बीजेपी एक कदम पीछे लेके इस प्रोटेस्ट को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, करना कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक अच्छा संवाद शुरू करना था, दिलासा देना था। इस्तीफे तो पहले भी नहीं होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी नहीं होती थी, घोटाले पहले भी हो रहे थे, लेकिन सिर्फ एक संवाद शुरू कर देने से ये चीज़ें इसी तरीके से आगे भी चलाई जा सकती थी। लेकिन अब बीजेपी को कई सारे कदम पीछे लेने पड़ेंगे। अब सिर्फ संवाद शुरू करने से बात नहीं बनने वाली, लेकिन अब उनको एक्शन लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। ये कहा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को बहुत लाइटली लिया, जिसका हर्जाना ना चाहते हुए भी उनको भरना पड़ेगा। जब पहली बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी दिल्ली में, तो मुश्किल से 28 सीटें आई थी। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें से 28 सीटें उनको आई थी। सत्ता बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको कम से कम 36 सीटें चाहिए थी। सीटें आई थी इससे केवल 28। फिर री इलेक्शन हुआ, उसके बाद तकरीबन 68 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी। ये क्या हुआ? बाकी लोगों में ये विश्वास आ गया कि लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अब कुछ इस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का भी हाल है। अब आगे जो भी प्रोटेस्ट होंगे उसमें कई गुना ज़्यादा भीड़ नजर आएगी, क्योंकि अब पूरे देश को यकीन हो चला है कि आम आदमी सही में परेशान है और वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। आने वाले समय में और प्रोटेस्ट होंगे और इससे बड़े प्रोटेस्ट होंगे, जो बीजेपी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। प्रोटेस्ट के दिन जब सुबह भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो अंदाज़ा हो गया था कि हिंसा होनी ही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पूरा दिन प्रोटेस्ट करने वाले लोग पिटे हैं और शाम को कुछ लोगों ने हिंसा की है। प्री प्रोटेस्ट और पोस्ट प्रोटेस्ट शासन में हम अलग अलग तरीके से तुलना कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। अब यहाँ से बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या ऐसी अन्य पार्टियों द्वारा सुनियोजित है। उनके लिए बस एक ही सवाल है, अगर क्या उनके द्वारा सुनियोजित है तो भी क्या गलत है? अगर आम आदमी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? जैसा हम सबको पता है, हमारे देश में विपक्ष नाम मात्र का रह गया है। अगर आम आदमी सड़क पे आ रहा है और उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, काम तो विपक्ष का ही कर रहे हैं। क्या कोई दूसरी पार्टी अगर सत्ता में होती, जैसे इतने साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, तो क्या बीजेपी या अन्य संगठन उनके विरोध में प्रदर्शन नहीं करते थे? क्या विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस से इस्तीफे नहीं मांगे थे?